Welcome back, everybody. Thank you very much for staying tuned to PTV Sports. You definitely watch the game on, and the name happens to be Shahzad Hassan Khan. For all of those people who've just tuned in, with me over here inside the studios, we have three former skippers, namely Mr. Rashid Latif, Mr. Mohammad Hafiz, and Ms. Sana Mir. ब्रेक पे जाने से पहले हमने जरा कुछ वर्कलोड और इंजरीज के हवाले से बात की, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी. लेकिन अब जरा वापस इंडिया और श्रीलंका के मैच की तरफ आते हैं. इट्स अ विन विन फॉर श्रीलंका ईदर वे, बट फॉर इंडिया दे रियली नीड टू हैव द राइट फिक्सचर्स विद इन. अगर हम टीम की बात करते हैं, सिलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं. अब मैं जरा राशिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूं, जहां पे हमने चाहल के हवाले से बात की. सबसे पहले ये बता दूं कि श्रीलंका के अगेंस्ट चाहल ने अभी तक सबसे ज्यादा विकेट्स ली हुई अगर हम इंडिया की करंट टीम को देखते हैं. अब यहां से बात स्टार्ट करते हैं कि क्या चाहल को होना चाहिए टीम में, या चाहल शुड मेक वे फॉर अक्षर पटेल और अश्विन? नहीं, वो तो टीम में हैं और होंगे. ये अपनी राय बताइए. जी वही हम ऐसा सोचते हैं कि ये होना चाहिए. ठीक है, इंडियन टीम की बेहतरी के लिए. ठीक है. अगर उन्होंने सोचा हुआ हारने के लिए, तो हमने ठेका नहीं लिया हो जितवाने का. ठीक है, समझ गए ना बात? जी, आपने ये सोचा. तो जो बिश्नोई जो नया बॉलर है जो आया है अंडर-19 से, वो बेहतर बॉलिंग कर रहा है. ठीक है. और अश्विन नीड है इंडिया को, मेरे ख्याल से ये है. फिर अक्षर पटेल अगर तो फिट है, रिप्लेसमेंट आए जडेजा पे, उनका भी थोड़ा सा चल रहा है कि वो फिट है नहीं है. तो मे भी आज ही अगर फिट नहीं है तो दीपक चाहर उनको रिप्लेस कर जाएंगे इसी इवेंट के अंदर. ठीक है. और दीपक चाहर ऐसे प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप में शायद नीड हो उनको, इंडिया को, और ये वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं. इस वजह से मेन फास्ट बॉलर इसमें नजर नहीं. जसप्रीत बुमराह अनफिट है, शामी और सिराज नहीं है टीम के अंदर. तो इनके पास जो नए प्लेयर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा लेके जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब हफीज भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ. चाहल ने अभी तक 3 मैचों में 1 विकेट लिए गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपको लगता है कि फिर भी उनकी जगह, जैसे राशिद भाई ने कहा कि यार हमें लगता है कि अगर बाकी इंडिया की अपनी मर्जी है. समटाइम्स होता है कि आप जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए आपको. ठीक है. टीम्स जब बनती हैं तो वो रीसेंट फॉर्म को देखा जाता है. अभी अगर देखें तो चाहल इस टूर्नामेंट के अंदर, हालांकि उनको पिचेस अच्छी मिली, वहाँ पे बाकी तमाम स्पिनर्स आउट कर रहे हैं. उनके ना तो स्पिन से कोई इतना ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हुई है दूसरे बैट्समैनों को, और दूसरा उन्होंने विकेट्स नहीं लिए. और इसमें कोई मसला नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपके पास, जैसे मैं ये नहीं कहता 2 अच्छे क्रिकेटर किसी भी सिचुएशन के, कंडीशन के वो खेल सकते हैं, किसी भी स्टाइल के खेल सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है 2 लेग स्पिनर T20 के अंदर उनको यूज़ करना. तो मेरा अपना ख्याल यही है कि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की है लास्ट मैच में, तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए. प्लस उनकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा तेज़ बॉल करते हैं एक्सक्यूज़ मी. और उसके साथ अश्विन, जो मैंने पहले बात की है कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर, एज ए ऑफ स्पिनर इस वक्त पूरी दुनिया में इससे बेहतर वैरायटी किसी के पास भी नहीं है. T20 का बहुत वास्ट उनके पास एक्सपीरियंस है. तो वाई नॉट टू हैव हिम, जबकि आपको पता है कि वो हमारी ज़रूरत भी हैं, वो वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं. विद द सेम टाइम श्रीलंकन टीम के 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं जिनके लिए ये मुश्किल हो सकते हैं. ये तो विन विन सिचुएशन है. अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी. बात ठीक है. इसमें एक और चीज भी डाल देते हैं. ऑफ स्पिनर अगर हम बात करें तो हम लेफ्ट आर्म ज्यादा प्रेफर करेंगे या नहीं? नहीं, देखिए उनके 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो उनके लिए तो उनकी रेंज बन जाएगी. मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं बॉलिंग कर सकते. ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर. अक्षर पटेल, मुझे लगता है कि अगर उनको मैं एज ए पैकेज देखूं तो वो एक कंप्लीट पैकेज हैं इंडिया के लिए. आईपीएल में बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज आई हैं एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी. फिनिश करते हैं, जैसे नवाज जो पाकिस्तान के लिए पिछले रिसेंट 1.5 साल में जैसे उन्होंने परफॉर्मेंसेज दे के मैचेस जितवाए हैं, ऐसे अक्षर पटेल भी करता है. लेकिन देखना यह है कि आप किस ऑपोजिशन से खेल रहे हैं. उस ऑपोजिशन का कंफर्ट जोन अगर आप उसको दे देंगे तो फिर आप तो अपने लिए खुद जो है अपनी बर्बादी का जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं. तो इस वक्त मुझे लगता है कि अश्विन शुड प्ले बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज वैरायटी, बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ बॉलिंग. एंड जो सच्ची सी बात है, हफीज भाई की बातें मुझे सुन के लग रहा है एज इफ हफीज भाई वांट्स इंडिया टू विन टुडे, क्योंकि वो संडे को पाकिस्तान के साथ फिर खिलवाना चाहते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान से हरवाना चाहते हैं. आमीन. क्या बात है. आमीन सब आमीन. सना की तरफ बढ़ता हूँ. सना, थोड़ा सा सवाल डिफरेंट करना चाहता हूँ आपसे. अभी जो हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की थी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब हम हॉलैंड की बात करते हैं, पिछले दौरों की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद देयर इज डर्थ ऑफ टैलेंट, या फिर हमारी जो भी सिलेक्शन कमेटी है उसका ट्रस्ट नहीं है उस टैलेंट के ऊपर. बेशक हो सकता है कि हम प्रोड्यूस जरूर कर रहे हो. तो इंडिया के लिए मुझे लगता है अलमिया दूसरा है. अब भारत की जब हम बात करते हैं, उनका अलमिया ये है कि उनके पास एक तो टैलेंट बहुत ज्यादा है और उनको परफेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं समझ आ रहे अगेंस्ट ऑल द टीम्स इस बार. अगर आज हम श्रीलंका की बात करते हैं, आपके ख्याल में उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा और क्या ये अलमिया वाकई इंडिया के साथ है, that they seriously do not know who to pick and who to make sure that they're going to sit down? देखिए, पाकिस्तान की वही बात है, पाकिस्तान ने टाइम पे
इन पाकिस्तान ए के जो लड़के होते हैं जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम है उनको उस तरह के एक्सपोजर्स नहीं दिए जो देने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज आप उनको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स की मैचेस हैं, चाहे वो नेदरलैंड्स हो चाहे आयरलैंड हो, पर वो पॉइंट्स हैं आईसीसी चैंपियनशिप के, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनको भेज सकें। तो पाकिस्तान से तो गलती यहाँ पे हुई। इंडिया का ये कि इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सेट हुआ, और मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं कहूँ कि विराट कोहली ने बेसिकली ज़्यादा वो ट्रेंड सेट किया था कि वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश तो नहीं बट जिम्बाब्वे, हांगकांग, इन टीम्स के अगेंस्ट बैट्स जाया करते थे और रोहित शर्मा कप्तानी करते थे। वहाँ से एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हुआ जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स बार बार ब्रेक लेते थे। हमने देखा अभी शिखर धवन जो कब से ड्रॉप हैं वो अभी इंडिया की मेन टीम से जाके खेले मैचेस आयरलैंड और उनके अगेंस्ट। तो अब जो प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत से इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इन टूर्स का हिस्सा नहीं बनते, और उनकी अगर फॉर्म चली गई है, जैसे विराट कोहली की फॉर्म गई हुई थी, तो आपके पास यही मौका था उनकी फॉर्म को वापस लाने का। अब आप सीनियर को ड्रॉप भी नहीं करना चाहते और जूनियर को उसकी जगह लाना भी चाहते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये एलिमेंट आया है। बट आई थिंक स्टिल दे हैव इनफ टाइम बिफोर द वर्ल्ड कप। जो उनकी प्लानिंग है एशिया कप की है, जैसे राशिद भाई ने बात की, उन्होंने अपने मेन फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे दिया। एशिया कप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं, पर मेन फोकस उनका वर्ल्ड कप है। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने इधर तो रेस्ट दिया, और इन अनदर 2 months जब तक वर्ल्ड कप आएगा मेरे ख्याल से उनके सारे 11 के 11 लोग फिजिकली भी रेडी होंगे और मैच प्रैक्टिस के हिसाब से भी रेडी। मैच प्रैक्टिस के साथ मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूं, मैं थोड़ा सा समझता हूं कि ये सोचना कि इंडिया के लिए एशिया कप जीतना ज़रूरी नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट राइट टू मी। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि एक तो आप एशिया की सुप्रीमेसी, आप अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं कि हम बेस्ट टीम है एशिया की। नंबर 2, ये इंडिया पाकिस्तान जब इनकाउंटर्स होते हैं तो वो कोई भी लाइट नहीं ले सकता। ऐसे ही है। तो उन्होंने जो उनके पास बेस्ट अवेलेबल स्क्वाड था, बुमराह शायद इंजर्ड है, उसको रेस्ट नहीं कराएगा, उनकी इंजरी से उनको रिकवरी के लिए पीछे बिठाएगा। जो उनके पास दाने थे सारे उन्होंने लेके आए हैं, और अब वो हारे जीते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी, अपना वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है। लेकिन इससे बेहतर टीम ना इनके पास थी ना ये लेके आ सके, ना इनके पास थी ना ये लेके आ सकते। मेरा ये कहने का मकसद हरगिज नहीं है कि उनके लिए एशिया कप इम्पोर्टेंट नहीं है जीतना, बट जब आप कंपेयर करेंगे वर्ल्ड कप की इम्पोर्टेंस उनके लिए, एशिया कप की इम्पोर्टेंस के लिए, आई गेस द इंडियन थिंक टैंक जिस तरह की उन्होंने टीम भेजी है उससे नजर ये आ रहा है कि उनके लिए। चले आप दोनों के नजरिए आगे, मैं जरा राशिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल अगेंस्ट इंडिया, तो श्रीलंका रादर फोकस करे, अपने स्पिनर्स बढ़ा दे, या कोशिश करेंगे यार हम पेसर्स के साथ ही जाएं, अगर हम इस पिच को मद्देनजर रखते हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको पिच रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी, स्पिनर्स पे थोड़ा इशू रोहित शर्मा को होता है, बाकी को इतना ज़्यादा स्पिन पे इशू नहीं है इनका। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं स्पिनर्स के ऊपर, फास्ट बॉलर पे बहुत तगड़े हैं। लेकिन नवाज ने बॉलिंग ही बहुत अच्छी की उस दिन, जो शादाब और नवाज ने बॉलिंग अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। उसमें जहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है जहाँ हिट मारते फील्डर वहीं होता है, जैसे सूर्य कुमार ने जो स्वीप मारी है वो मिड विकेट भी मार सकता है, लेकिन जब बॉल दूर थी तो अंदर गई बॉल तो सीधे हाथ में गई। तो ऐसी लक चल रही होती है, कभी कभार आपके छक्के हो जाते हैं, कभी कभार आप बड़ी बाउंड्री की तरफ मार रहे हैं। जैसे नवाज को शॉर्ट बाउंड्री मिली तो उन्होंने वहाँ पे छक्के मार दिए। तो क्रिकेट में ये, क्योंकि हम लोग सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं, लेकिन पूरा अगर फील्ड में देखेंगे तो डिफरेंट चीज होती है। आज आपको सूर्या कुमार की क्लास नजर आएगी। यार की हो रहा है, उसकी वजह यह है कि श्रीलंका के बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सूर्या कुमार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए अच्छा नहीं खेल पा रहे, वो एक प्रेशर मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा आज सूर्या कुमार मेन प्लेयर होंगे और बहुत शानदार। और हार्दिक पांड्या नहीं, वो तो उनका नंबर बहुत नीचे है ना, मैं तो टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर विराट कोहली नहीं खेलते तो आई थिंक सूर्या कुमार, विराट कोहली तो खेलेंगे। पिछले मैच की जैसे बात हो रही थी ना, जब उनका मोमेंटम चल गया था, अगर पहली विकेट 5-6 ओवर में गिरी है तो वहाँ सूर्या कुमार नंबर 3 पे खेलना चाहिए। अगर विराट को आज के मैच अगर नहीं खेल रहे तो विराट को बैच के मोमेंटम स्लो किया था, मान लें। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे लगता है श्रीलंका शुड रिलाई ऑन स्पिनर्स। आई थिंक सूर्य कुमार यादव का मैं इस बात पे एग्री करती हूँ, विराट नहीं खेलते तो उनको वन डाउन आना चाहिए। इस एशिया कप से पहले यही सोच रहे थे कि सूर्या कुमार को वन डाउन आना चाहिए क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी, पर जो आखिरी इनिंग्स मुझे तो पसंद आई है बजाते खुद
दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी, तो इस वजह से अभी भी उनकी नॉर्मल इनिंग से उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा था। इससे ज़्यादा भी हो सकता था कि अगर दूसरी साइड से विकेट्स ना गिरती। तो आई थिंक विराट कोहली की जो क्लास है उसके लिए उनको 4 नंबर पे खिलाना तो ज़ाया करने की बात है। तो फिर इंडिया के लिए अगर इन बैटर्स को लेके चलना तो ये बैटिंग ऑर्डर विराट कोहली के साथ ठीक है। और वैसे अगर वो फिट है तो इसमें ये भी ऐड ऑन कर दूं कि उनकी बेस्ट एवरेज है अगेंस्ट श्रीलंका भी सो फार, और उसके बाद विराट कोहली ने रोहित शर्मा से ज्यादा 50s भी बना ली हैं। मैं अब आपको लेके जाना चाहता हूं अपने दोस्त की तरफ, जहां पे वो हमारा इंतजार कर रहे हैं पिच रिपोर्ट के साथ। आइए दुबई लेकर चलते हैं आपको। जब आप वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि क्या टॉस एक ऐसा एलिमेंट रह गया है अब जब हम एशिया कप की बात करते हैं कि जो भी टॉस जीतता है और बाद में चेज करने की कोशिश करते हैं, आर दे गोइंग टू बी सक्सेसफुल? क्योंकि जो अभी तक की फिगर्स हैं वो कुछ यही बताती है। लेट्स गो, लेट्स टेक अ लुक। All right, ladies and gentlemen, welcome you back from Dubai in blink of an eye with the pitch report. Sanjay, thank you very much for telling us that it's the same pitch which obviously India and Pakistan were encountering each other on the same match where Pakistan won. मैं अब अपने मेहमानों से जरा कुछ ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि दुबई के हवाले से राशिद भाई, हम जब भी बात करते हैं टॉस एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं एशिया कप को अगर हम मद्देनजर रखते हैं। उसके हिसाब से अगर हम बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो 37 दफा टीमें जीती हैं, बैटिंग सेकंड बात करें तो 43 टाइम्स जीती हैं। पिच ऐसी ही है। एक पहले हमने जहां यहाँ पे बात की थी, फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये बात होना शुरू होगी कि इंडिया शारजा में क्यों नहीं खेल रहा। अब इंडिया फिर से उसी पिच पे खेल रहा है जिसमें जब हम बात करते हैं पावर प्ले की उसमें बड़ी आतिशबाजी की थी उन्होंने। जी आपसे आगाज करता हूँ। टॉस जीतो मैच जीतो। टॉस जीतो, हाँ जी। फिर मैच किस चीज का है? फिर टॉस का ही रख लेते हैं। टॉस का हो नहीं सकता, लेकिन आज शायद चेंज हो जाए। कैसे कैसे क्या जब शुरू होगा फिर देखते हैं। फायर पावर इंडिया के पास है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। 6 ओवर के बाद विकेट गिरी उनकी 2, और उसके बाद वो थोड़े थोड़े शुरू होते चले गए। लेकिन ये टीम ऐसी है, इनके जो 2 प्लेयर हैं केएल राहुल और साथ में रोहित, ये अगर 6 ओवर निकाल लिया इन्होंने खेलते हुए, फिर मजीद डेंजरस होते चले जाते हैं। ये आखिर क्या हुआ तो बहुत ही डेंजरस खेलते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये भी काफ़ी दिनों के बाद आए और तैयारी इनकी भी है कि आगे मैचेस अच्छे खेलें, और फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो इन 3 का रन्स करना और विकेट पे स्टे करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका एक ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया हुआ, नंबर 3 है वो भी, वो फायर पावर इनके पास मौजूद है। अगर इंडिया टॉस हारता है तो बहुत ही अच्छा मैच होगा। बहुत ही अच्छा मैच होगा। अगर श्रीलंका टॉस जीता है तब, और फिर वो फैसला ये करते हैं कि हम पहले गेंद फेंकना। तो फैसला तो आपको पता ही है क्या होगा जी, कि पहले बॉलिंग करेंगे वो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि टॉस के ऊपर काफी डिपेंड करता है अभी आजकल के मैचेस में। अब जब हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो मैच देखने का एलिमेंट है वो थोड़ा सा जरा बायस्ड हो जाता है। हमें लगता है कि यार जो टीम चेस करेगी ऑब्वियसली उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेटर इन दी ओवर्स ड्यू की भी हमने बात की। हफीज भाई आपसे पूछता हूँ, सेम पिच एक दिन के बाद आ रहे हैं हम, कोई तब्दीली होगी पिच में? कुछ आपको लग रहा है या उसी तरह शुरू में फायर पावर देखने को मिलेगी? पिच दिखने को एक तो यूज पिच है, हमें बता दिया गया, लेकिन दिखने को ये अच्छा पिच है जिसके ऊपर थोड़ा लाइट ग्रास है, वेल रोल्ड है। और जो जब लाइट ग्रास अच्छे रोल किए हुए पिच पे मिलता है ना, तो एज ए बैट्समैन आपके शॉर्ट रेंज बढ़ जाते हैं और आपकी जो टाइम ऑफ द बॉल है वो अच्छा आता है। तो आई बिलीव इट्स अ गुड पिच फॉर बोथ द साइड्स। लेकिन जैसे ही सेकंड बैटिंग आएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस ह्यूमिडिटी के साथ जो भी ड्यू फैक्टर लाइटली भी उस पिच के ऊपर जब जाता है तो और ज़्यादा अच्छा आता है। इसीलिए यहाँ पे दुबई में खेलने वाली टीम का जो एक कंफर्ट जोन है, या जो आइडियली वो चाहते हैं हमेशा चेस करना। अगर ये बहुत ग्राफ्टी या पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रास ऊपर ना हो तो फिर टीमें चाहेंगी पहले बैटिंग करना। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रास है और जब ड्यू फैक्टर हल्का सा लाइट सा ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि 40 प्लस ह्यूमिडिटी, 40 डिग्री प्लस ह्यूमिडिटी, जैसे ही वो थोड़ी लाइट ड्यू पिच के ऊपर जब जाती है तो बॉल अच्छा और ज्यादा बल्ले पे आता है। और लास्ट 5 ओवर और आपको जब आपके अगर विकेट इन हैंड्स हो तो बॉलर के पास चांस कम रह जाता है, बैट्समैन की जो हिटिंग रेंज है वो बढ़ जाती है। मिडिल करो बॉल बाहर, मिडिल करो बॉल तेज भागता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप पिच के हवाले से देखें, जो टीम जीतेगी टॉस वो डेफिनेटली चेस करेगी। देखना यह है कि दोनों टीमें अगर ये टॉस नहीं जीती तो बॉडी लैंग्वेज और अपनी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स है वो कैसे लेके आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, जो अच्छी टीम होती है, जो चैंपियन टीम होती है, वो टॉस के ऊपर उनका दिमाग नहीं चलता। वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो हर एक कंडीशन को, हर एक जगह को पकड़ते हैं और मैच जीत के दिखाते हैं। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन इसमें ऐसा क्यों होता है कि जिस टीम को जीतना होता है वही टॉस जीतती है?
चले शुक्र करें कि हम टॉस जीत गए थे, फिर इसको इस तरह कर लेते ना। मैं एक चीज बता दूं, समझे नहीं आप जरा आपको टॉस की तरफ लिए चलते हैं जी प्लीज। टॉस Toss is